वेलकम टू तिवारी कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए आज बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और फिजिक्स के क्वांटिटी चैप्टर से यूनिट जो मेजरमेंट चैप्टर होता है उसके क्वेश्चन है। मैं एक जो प्रश्न लेकर के आया हूँ 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ। इन 50 प्रश्नों में आपके लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास जो कल होगी वो कल फिर से अपनी फिजिक्स की होगी, 2 फिजिक्स और 2 बायो की। देखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। 2 बायो की हो चुकी है, जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है पुरानी वो जा करके देखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि है। कहा जा रहा है कि जितनी भी राशियां लिखी हुई हैं इनमें से सदिश राशि कौन सी हो, अदिश राशि कौन क्या कैसी होती है। सदिश राशि क्या होती है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े, वो क्या होती है, सदिश होती। अदिश क्या होती, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, अदिश होती है। मतलब यहाँ पे देखना अपन को सदिश राशि कौन सी है, तो कहा गया है केवल आवेग और दाब, ठीक है। केवल आवेग, आवेग, तापमान और दाब, गुरुत्वीय विभव, इसमें से क्या है जो पूछा गया है कि सदिश राशि कौन है, ठीक है। तो आंसर है केवल आवेग। ध्यान रखना केवल आवेग बस कौन सी इसमें से सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कौन सी राशि है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, संवेग हो जाता है। संवेग क्या है, सदिश राशि। बाकी दाब कौन सी है, अदिश राशि, जो पहले था। दाब कौन सी है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। कार भी क्या है, अदिश राशि है। क्या बचता है, संवेग। संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अगर बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक बार इसको अच्छे से पढ़ बस लो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, तो आंसर है डी, आयतन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है त्वरण, जल की बल न्यूटन सेकेंड, कृतकार जो है उसका न्यूटन है, आवेग, आवेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इनमें से अपन को चेक करना है कि कौन सा किसका मिल रहा है, तो राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा सी। राइट आंसर सी, मतलब फर्स्ट का 4 होता है। मतलब त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बल का क्या था, बल का न्यूटन एसआई मात्रक होता है। कार का सबको पता है, कार का क्या होता है, जूल होता है। और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है अपन को। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ उच्च वेग। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक सबको पता होता है, क्या होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पता ही है कि दाब का क्या होता है। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, उच्च वेग का क्या होता है। इसमें राइट आंसर जो इसका लिखा होगा, राइट आंसर अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी वाला। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4, मतलब वही का उसी में आंसर सामने लिखा हुआ भी है कि दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा छठवां क्वेश्चन है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में पूरा डिटेल में समझाता हूं क्या क्वेश्चन होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या, 183 गुणा 10 की पावर 7 नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, नैनोकण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो आंसर होता है 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है किसके होता है, तो ध्यान रखना है 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। पिकोग्राम था, पिकोग्राम किसके बराबर, 10 की पावर -12 ग्राम के। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है, तो आंसर है क्या, 1000 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू पूछी गई है कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 की पावर -9 मीटर होती है। बी राइट आंसर है। अगला है लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, तो नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, फर्मीमीटर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना फर्मी जो होती है वो क्या होती है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है, तो किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अगला है पारसेक मात्रक है, तो वो भी वही है, दूरी का मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू ऊपर हो चुका है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या है,
10⁻⁷ सेंटीमीटर। वहां पे क्या था, 10⁻⁹ मीटर था, वहां मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, निम्नलिखित में से इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष होता है तो क्या होता है, आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, दूरी की इकाई यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चली होती है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है वही है दूरी की है। एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, मात्रक बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन था 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, और इसका क्या हो जाएगा, अगला इसका ऑप्शन होगा 3.05 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 3.25 लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष, इसका राइट आंसर होगा। अगला इसमें देखते हैं 20वां क्वेश्चन। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है तो क्या है, लंबाई को। फर्मी क्या करती है, लंबाई को व्यक्त करती है। प्रकाश वर्ष है वही क्वेश्चन है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो सी दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला भी वही क्वेश्चन है। अगला है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, समय की इकाई कौन कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखना दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष की घंटा। तो प्रकाश वर्ष अपन ने किसकी देखी, दूरी की है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, केल्विन पैमाने में, रिक्टर पैमाने में, डेसीमीटर में कि पास्कल में। राइट आंसर होगा क्या, रिक्टर मीटर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने द्वारा, वही क्वेश्चन है अपना क्या, भूकंप की तीव्रता को। आंतरिक ऊर्जा की ऐसा इकाई जब भी पूछी जाए तो क्या होती है, जूल होती है। ऊर्जा की कहीं कोई भी ऊर्जा पूछी जाए तो वो जूल ही होती है। जूल क्या है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित होता है। राइट आंसर होगा दबाव। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है। चंद्रमा क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को यदि पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होगा, वही का वही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष होती है किसकी इकाई, अभी बताइए, दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है तेल एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा क्या, 159 लीटर का मतलब एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है। कार्य का मात्रक होता है, सबको पता होता है, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अगला है रिएक्टर पैमाने का मापने, पहला हो चुका है। भूकंप की लहरें मतलब जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है। डेसिबल इकाई होती है तो किसकी है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो है डाव जो होता है, दाब की क्या होती है, डायन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। अगला क्वेश्चन रहा माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये अपन समझ ले सेंटीमीटर। ध्यान रखना यदि सेंटीमीटर में क्या करते हैं 0.39 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, इंच प्राप्त होता है। ये भी मैं कल की क्लास में समझाऊंगा कैसे होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि होती है, तो अभी मैंने बता चुका हूं कि सदिश राशि विस्थापन सदिश राशि है। अगला है इनको अपन को मिलाना है सूची से, फर्स्ट से सेकंड से। वाट का ऊष्मा है, नॉट नौ संचालक, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति, कैलोरी है शक्ति। तो अपन को देखना है इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी नंबर का। पहले का 4 होगा मतलब वाट की शक्ति होगी। अगला होगा नॉट का क्या हो जाएगा, समुद्री जहाज की गति होगी। और फिर बच्चा कौन, नॉटिकल मील, नौ संचालन के लिए कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन भी वही कहता है, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन क्या, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। फर्स्ट का तरंग एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। अगला हो जाएगा क्या, ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा की जूल होगी। ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसकी इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। और आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है लगभग, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का क्या होगा, क्यूसेक जो है द्रव की प्रवाह की दर होती है, ठीक है। अगला बाइट जो होता है, बाइट के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर की इकाई होती है। रिएक्टर अपन को भूकंप की तीव्रता बता ही चुका, दाब होता है वो बार के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख बार जो है दाब के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा है डेसिबल है, डेसिबल के लिए क्वेश्चन मिटा हुआ है। डेसिबल है, डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप है। जो डेसिबल होती है ध्वनि के स्तर की एक माप होती है, सही है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से ध्यान रखना रिएक्टर पैमाना, बार बार अभी बता चुका हूं मैं। रिएक्टर पैमाना क्या मापने का कार्य करता था, भूकंप की तीव्रता मापने का। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है आप बताइए, तो ध्यान रखना ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। टैकियान से तात्पर्य क्या होता है, ध्यान, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं उसका अर्थ टैकियान होता है। अगला है मेगावाट बिजली
कि नापने की इकाई है जो क्या होती है, उत्पादित की जाती है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो ध्यान रखना 746 वॉट होते हैं। ठीक है, आज के 50 क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी 50 क्वेश्चन होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।